नमस्कार स्टूडेंट्स। आज अपने करने जा रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर में एंडोक्राइनोलॉजी का लेक्चर नंबर 55। देखिएगा, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था जेस्टेशन पीरियड यानी गर्भावधि, जिसको अपने बात कर रहे थे। इसका आपने जिक्र कर रहे थे। तो गर्भावधि के लिए मैंने परिभाषा आपको बताई थी कि निषेचन से लेकर के प्रसव तक का समय गर्भावधि कहलाता है। अवधि कहलाता है। क्या कहलाता है? गर्भावधि कहलाता है। अब देखिएगा कि निषेचन से लेकर के प्रसव तक का जो समय क्या कहलाता है? गर्भावधि कहलाता है। अब गर्भावधि जो है, इस दौरान एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। इस दौरान जो है कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन्स सभी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, जिसके अंदर आपने बात की थी कि जो हार्मोन्स, क्योंकि अपने एंडोक्राइनोलॉजी को पढ़ रहे हैं तो अपने गर्भावधि के दौरान कौन कौन से चेंजेस आते हैं वो तो अपने डेवलपमेंट बायोलॉजी में पढ़े ही पढ़ेंगे, तो वो अपना उसके अंदर चलेगा। परंतु यहाँ आपने ये देखना कि कौन कौन से हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। तो अपने ये बात की थी कि जो जेस्टेशन पीरियड है, गर्भावधि है, ये निषेचन से लेकर के प्रसव तक का समय होता है। अब निषेचन होने के बाद में आपको बताया हुआ था कि अंडाशय के अंदर जो कार्पस ल्यूटियम है वो बनी रहेगी, और कार्पस ल्यूटियम को बने रहने के लिए जैसे आपको पता होना चाहिए कि हाइपोथैलेमस, अब इसका मैं एक आपको थोड़ा हाइपोथैलेमस LHRH स्टार्ट करता है। ये किसके पास आता है? एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस क्या करती है कि LH का स्राव करती है, LH ओवुलेशन, और क्या बनाती है प्लस में? कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम क्या है? प्रोजेस्टेरोन का स्राव करती है। प्रोजेस्टेरोन जो है वो गर्भावधि को क्या करता है? बनाए रखने वाला क्या है? हार्मोन है। अब देखिएगा, तो साथ में मैं एक चीज़ ये बताता हूँ कि जब ओवुलेशन हो जाता है, कार्पस ल्यूटियम बनती है, साथ में प्लेसेंटा भी बनता है। साथ में क्या बनता है? प्लेसेंटा भी प्रोजेस्टेरोन है, HCG है, HCS है, ये सारे हार्मोन प्लेसेंटा के द्वारा भी क्या होते हैं? स्रावित होते हैं। HCG है, HCS है, ये सारे हार्मोन प्लेसेंटा के द्वारा भी स्रावित होते हैं। साथ में प्लेसेंटा जो है एस्ट्रोजन का भी क्या करता है? स्राव करता है। उसके अलावा जो प्लेसेंटा है ये रिलैक्सिन हार्मोन का भी स्राव करती है। रिलैक्सिन हार्मोन मैंने बताया था कि जो प्रसव के समय प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट को क्या करता है? रिलैक्स कर देता है। और प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है वो क्या करता है? उसका जो प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट है लूज हो जाता है। लूज होने से वेजाइना का आकार बढ़ जाता है, जिससे बच्चे का प्रसव क्या आसानी से हो जाता है। तो रिलैक्सिन जो हार्मोन है ये भी किसके द्वारा स्रावित होता है? प्लेसेंटा के द्वारा। तो ये सारा का सारा क्या है? जेस्टेशन पीरियड का क्या है? एंडोक्राइन कंट्रोल है। तो अपने अब इसको देखें तो दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो इसको हम कार्पस ल्यूटियम के हिसाब से देखेंगे और एक क्या देखेंगे हम? प्लेसेंटा के हिसाब से। तो सबसे पहले बात करें गर्भावधि को एडिनो हाइपोफाइसिस का LH हार्मोन बनाए रखता है। कौन सा हार्मोन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। गर्भावधि को दो भागों में बांटते हैं। पहली है गर्भावधि की ल्यूटिल अवस्था और दूसरी है प्लेसेंटा अवस्था। गर्भावधि की
ल्यूटियल अवस्था और दूसरी है गर्भावधि की प्लेसेंटा अवस्था की प्लेसेंटा अवस्था। तो ये दो अवस्थाएं होती हैं किसकी, जेस्टेशन पीरियड या गर्भा अवधि की। तो अब देखिए ल्यूटियल अवस्था के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे तो कि कार्पस ल्यूटियम का योगदान होता है और प्लेसेंटा अवस्था के अंदर किसका होगा, प्लेसेंटा का। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे ल्यूटियल अवस्था का। अवधि की ल्यूटियल अवस्था। ल्यूटियल अवस्था। अब ल्यूटियल अवस्था की हम बात करें तो देखिएगा इसमें क्या होता है कि गर्भावधि के दौरान, इस दौरान कार्पस ल्यूटियम बनी रहती है, कार्पस ल्यूटियम बनी रहती है। कार्पस ल्यूटियम द्वारा एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव होता है। स्त्राव होता है कौन कौन से हार्मोन का, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या होता है, स्त्राव होता है। प्रोजेस्टेरोन जो है यहाँ पर मेन है, जो कि क्या करता है, एंडोमेट्रियम की मोटाई को बढ़ाता है क्योंकि सेल डिवीजन शुरू कर देता है। उसके अलावा वहाँ पर जो रक्त का संचरण है उसको बढ़ा देता है, साथ में ग्लैंड्स की संख्या, ग्रंथियों की संख्या को भी क्या कर देता है, बढ़ा देता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भाशय के एंडोमेट्रियम को मोटा कर देता है, की मोटाई को बढ़ा देता है, रक्त संचरण, संभरण कह सकते हैं या संचरण कह सकते हैं, को बढ़ा देता है। वह ग्रंथियों की संख्या भी बढ़ा देता है। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, जो किसके द्वारा स्रावित होता है, कार्पस ल्यूटियम के द्वारा। अब क्या होगा कि ये सारी घटनाएं अगर कंप्लीट हो जाती है तो इस दौरान क्या आपको पता ही है कि जाइगोट बन चुका होता है इस अवस्था के दौरान, और जाइगोट बनने के बाद में उसका क्या आरोपण होने में भी क्या रहती है, आसानी। तो इस दौरान जाइगोट बन जाता है। अगर महिला विवाहित है, उसका निषेचन अगर हो चुका है तो उस कंडीशन में बात कर रहे हैं, जाइगोट बन जाता है और आरोपण होने लगता है। क्यों? क्योंकि गर्भाशय तैयार है, आरोपण के लिए तैयार है, तो इसका मतलब उसमें आरोपण आसानी से हो जाएगा। आरोपण के ये मैंने बताया था कि जो भ्रूण की या एम्ब्रियोनिक स्टेज की जो ब्लास्टुला अवस्था है उसका गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में जाकर धंसना क्या कहलाता है, आरोपण। तो ये गर्भावधि की क्या है, ल्यूटियल अवस्था है। तो मैं कार्पस ल्यूटियम बनी रहेगी और कौन से हार्मोन बने रहेंगे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जिसमें से प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन मिलकर के गर्भाशय को आरोपण के लिए क्या करते हैं, तैयार करते हैं। अब देखिएगा बीज भाग है, गर्भावधि की कौन सी अवस्था, प्लेसेंटा अवस्था, उसकी अगर हम बात करें, गर्भावधि की प्लेसेंटा अवस्था। प्लेसेंटल स्टेज ऑफ जेस्टेशन पीरियड। अब इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहली बात, इस दौरान प्लेसेंटा का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। अब प्लेसेंटा की परिभाषा मैंने बताई थी, क्या होती है, माता के उत्तक या यूं कहते गर्भाशय के उत्तक और भ्रूण के उत्तकों के बीच में बनने वाला एक अस्थायी संबंध क्या कहलाता है, प्लेसेंटा कहलाता है। माता के गर्भाशय के उत्तक व भ्रूण के मध्य बनने वाला अस्थायी संबंध प्लेसेंटा कहलाता है। अब अस्थायी क्यों है, अच्छा हालांकि मैं आपको बताता हूँ कि
इसमें प्लेसेंटा को आगे वर्गीकृत भी किया जाता है, जो कि अपने डेवलपमेंट बायोलॉजी में देखेंगे वैसे तो। और प्लेसेंटा को लेकर के माता और भ्रूण के मध्य केवल रक्त का यूँ कह सकते हैं कि एक तरह से कनेक्शन होता है, तो जिसमें माता के रक्त से भ्रूण के रक्त में विसरण के द्वारा पदार्थों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो ये संबंध क्या कहलाता है, प्लेसेंटा कहलाता है। अब देखिएगा कि माता इस प्लेसेंटा से क्या होता है, प्लेसेंटा से माता व भ्रूण के रक्त के मध्य, माता व भ्रूण के रक्त के मध्य विसरण द्वारा, मैंने भी आपको बताया था, विसरण द्वारा पदार्थों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है। अब पदार्थ कौन से हैं, जैसे पोषक पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ है, ऑक्सीजन है, CO2 है, नाइट्रोजनी पदार्थ है, तो इन सभी पदार्थों का विसरण के द्वारा क्या होता है, आदान प्रदान होता है। और आपको मैं बताता हूँ कि जो है ये गर्भावस्था प्लेसेंटा द्वारा कौन से हार्मोन का स्राव किया जाता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का स्राव किया जाता है। प्लेसेंटा द्वारा भ्रूण को पोषण, शोषण व उत्सर्जन में सहायता मिलती है। प्लेसेंटा द्वारा एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है, हार्मोन का स्राव होता है। कौन कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब देखिएगा कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनता है, तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखता है, इसलिए इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। अब देखिएगा गर्भावस्था के तीसरे से चौथे सप्ताह के बाद इसमें एस्ट्रोजन और छठे सप्ताह के बाद में क्या होता है, इसमें प्रोजेस्टेरोन का स्राव होने लगता है। तो गर्भावस्था के तीसरे से चौथे सप्ताह पश्चात एस्ट्रोजन व छठे सप्ताह पश्चात प्रोजेस्टेरोन का स्राव होने लगता है, स्राव होने लगता है। किसके द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा। अब प्लेसेंटा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव करता है। अब देखिएगा कि अब यदि हम कार्पस ल्यूटियम को निकाल दें, कब, जब छठे सप्ताह से पहले, अगर हम कार्पस ल्यूटियम को निकाल देते हैं तो छठे सप्ताह से पहले तो गर्भपात हो जाता है, क्योंकि छठे सप्ताह तक प्लेसेंटा के द्वारा प्रोजेस्टेरोन स्रावित नहीं होगा, या यूँ कहते हैं कि छठे सप्ताह से पहले प्लेसेंटा के द्वारा प्रोजेस्टेरोन स्रावित नहीं हो रहा है, और हमने कार्पस ल्यूटियम को भी हटा दिया, तो दोनों ही कंडीशन में प्रोजेस्टेरोन उस माता के अंदर नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गर्भपात हो जाएगा, क्योंकि हमने बात की थी कि प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी हार्मोन है। हाँ, यदि हमने छठे सप्ताह के बाद में क्या किया, यानी प्रेगनेंसी के छठे सप्ताह के बाद में हम यदि प्रोजेस्टेरोन को प्लेसेंटा को हटाते हैं तो गर्भावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस दौरान क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है प्लेसेंटा के द्वारा बनने लग जाता है। इसलिए ये जो छठे सप्ताह तक कार्पस ल्यूटियम का बने रहना आवश्यक है, और छठे सप्ताह के बाद में यदि कार्पस ल्यूटियम किसी कारण से डीएक्टिवेट होती है तो गर्भ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसका कारण क्या है, क्योंकि उसका स्थान प्लेसेंटा का प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ले लेता है। और 8 सप्ताह की जो गर्भावधि होती है उस दौरान क्या होती है कि कार्पस ल्यूटियम की भूमिका क्या है, थोड़ी कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो काम कौन कर रहा है, प्लेसेंटा कर रहा है। हालांकि ये नहीं है कि प्लेसेंटा और बनने के बाद में ये अपने कार्पस ल्यूटियम हट जाती है या डीएक्टिवेट होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। पूरे गर्भावस्था के दौरान कार्पस ल्यूटियम भी बनी रहती है और प्लेसेंटा भी क्या रहता है, बना हुआ रहता है। तो 8 सप्ताह के बाद में हालांकि भूमिका कार्पस ल्यूटियम की थोड़ी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस कारण 8वें सप्ताह पश्चात कार्पस ल्यूटियम की भूमिका थोड़ी कम हो जाती है, ल्यूटियम की भूमिका थोड़ी कम हो जाती है, कम हो जाती है।
तो कारण समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसका स्थान किसने ले लिया है, प्लेसेंटा बनने का 6 सप्ताह में क्या बनने लग जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनने लग जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट जो हार्मोन है HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ये हार्मोन ल्यूटोट्रोपिक प्रभाव उत्पन्न करता है, जिससे क्या होता है कि FSH क्रियाशील हो जाता है। और साथ में क्या होता है कि HCG जब हार्मोन बनता है तो उसकी थोड़ी बहुत मात्रा माता के मूत्र में मौजूद रहती है, और मूत्र को लेकर यदि हम गर्भावस्था की जांच करना चाहें तो हम बता सकते हैं कि वो महिला गर्भ धारण कर रखा है या नहीं कर रखा है। तो ये HCG हार्मोन का क्या है, एक कार्य है। प्लेसेंटा द्वारा HCG हार्मोन ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन भी बनता है, हार्मोन भी बनता है। जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है, यह ल्यूटोट्रोपिक प्रभाव रखता है। यह हार्मोन FSH का संदमन कर कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखने में सहायक है। कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखने में सहायक है। HCG की मात्रा 14वें सप्ताह के दौरान माता के मूत्र में भी पाई जाती है, माता के मूत्र में भी पाई जाती है, जो कि गर्भावस्था की उपस्थिति को बताता है, गर्भावस्था की उपस्थिति को बताता है। कौन सा हार्मोन, HCG। तो HCG के दो काम हो गए, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो कि ग्लाइकोप्रोटीन होता है, एक तो ये कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखने में सहायक, और दूसरा 14 सप्ताह के बाद में इसकी मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि ये गर्भावस्था की जांच को क्या है, ये अपने को जांच में सहायक है, या गर्भावस्था को बताने में क्या होता है, सहायक होता है। कौन सा, HCG हार्मोन। तो ये 14वें दिन सप्ताह की क्या है, 14वें दिन के दौरान माता के मूत्र में भी क्या इसकी मात्रा पाई जाती है। उसके अलावा नेक्स्ट जो हार्मोन होता है वो HCS हार्मोन होता है, ह्यूमन सोमेटोट्रोपिक हार्मोन होता है। ये हार्मोन जो है ये गर्भावस्था के 5वें सप्ताह में बनना शुरू हो जाता है, और ये आपको पता ही है कि स्तन ग्रंथियों के विकास को प्रेरित करता है। गर्भावस्था के 5वें सप्ताह पश्चात HCS ह्यूमन सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी बनता है, जो कि माता की स्तन ग्रंथियों के विकास को प्रेरित करता है, माता की स्तन ग्रंथियों के विकास को प्रेरित करता है, विकास को प्रेरित करता है। कौन सा, HCS ह्यूमन सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। और ये जो है ह्यूमन सोमेटोट्रोपिक हार्मोन इसे प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन भी कहा गया है। और साथ में ये हार्मोन जो है वो वृद्धि हार्मोन के साथ मिलकर भी कार्य करता है, यानी ग्रोथ हार्मोन के साथ मिलकर के क्या करता है, ये कार्य करता है। उसके अलावा जो प्लेसेंटा है इसके द्वारा रिलैक्सेशन हार्मोन भी क्या होता है, स्रावित होता है। प्लेसेंटा द्वारा रिलैक्सेशन हार्मोन भी स्रावित होता है, हार्मोन भी स्रावित होता है, जो कि स्रावित होता है, जो कि श्रोणि मेखला के प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट को ढीला कर देता है, जॉइंट को लूज कर देता है।
जिससे प्रसव में क्या होती है, आसानी होती है, जिससे प्रसव में आसानी हो जाती है, आसानी हो जाती है प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट को ढीला करने से। साथ में प्लेसेंटा द्वारा इन्हीं भी नाद स्रावित होता है जो कि एफएसएच का संदमन करता है। प्लेसेंटा द्वारा इनहिबिन हार्मोन भी स्रावित होता है, स्रावित होता है, जो एफएसएच का संदमन करता है, इसका संदमन करता है। अब एफएसएच का संदमन होगा तो इससे क्या फायदा होगा, उस महिला के अंदर नया रक्त चक्र प्रारंभ नहीं होगा, और नया रक्त चक्र प्रारंभ नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटियम 9 महीने तक बनी रहती है। तो ये सारा सिस्टम किसका है, जेस्टेशन पीरियड की दोनों अवधियों का है। एक तो कौन सी ल्यूटियल अवस्था और दूसरी कौन सी होती है, प्लेसेंटल अवस्था। ल्यूटियल अवस्था में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बनते हैं, प्लेसेंटल अवस्था के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन HCG HCS इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन और रिलैक्सिन हार्मोन क्या है इसमें बनते हैं, जो कि गर्भावस्था को बनाए रखने वाले हार्मोन होते हैं। तो आज अपना ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। थैंक यू।